बिनु सत्संग न हरि कथा, मानो इसी पंक्ति का अनुवाद क्या होगा? बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग। जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे करेंगे और हरि कथा में हमारा रस नहीं जागेगा, तब तक हमारे अंतर का अंधकार दूर नहीं होगा। और मोह गए बिनु राम पद हुई न दृढ़ अनुराग। अनुराग तो जागेगा लेकिन दृढ़ता नहीं आएगा। इसलिए बड़ा महात्म्य है। मैं अभी नेपाल में प्रवचन करके आया, वहां एक नारायणगढ़ नाम की जगह है और वहां एक देवघाट है। पहली बार नेपाल गया था, काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। वहां सरिता नारायणी नाम की नदी बह रही थी। मैंने बहुत शांत, बिल्कुल निर्मल जल, हिमालय का शीतल, मैंने कहा यहीं स्नान कर ले। लेकिन वहां के लोगों ने कहा नहीं, यहां नहाने से पुण्य नहीं मिलेगा उतना। यद्यपि बहुत पुण्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके साथ तो था, उनका निषेध भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा 1 माइल और चलना पड़ेगा, जहां नारायणी और जहां गंडकी नदी का संगम है, वहीं पर एक दामोदर नदी आती है अंदर से। जैसे आपके प्रयाग में सरस्वती प्रवाहित होती है, हमारे देश में एक दामोदर सरिता है, वो अंतर सलीला है। मैं अपने उन अनुयायियों का, मित्रों की बात मानकर 1-2 माइल और चला, वहां स्नान किया, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मेरे देश की कैसी विशेषता है हिंदू दर्शन की, कि जहां त्रिवेणी होती है वहां लोग स्नान करके अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। आज जब ये प्रातः काल में इस श्लोक पर विचार कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि त्रिवेणी तो यहां भी है। सत्संग है, भगवान की भक्ति है और व्यक्ति के मन में सत्कर्म करने की इच्छा है, तो इन तीनों त्रिवेणियों में, जिसको आप मूल भाषा में यूं कह सकते हैं कि कर्म, उपासना और ज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, इस त्रिवेणी में जब कोई भी भक्त संसार का स्नान करता है तो उसमें देश काल, भाषा, जाति, इन सब का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। इतनी उदार संस्कृति है कि सारे ये खोल अपने आप उतरते चले जाते और उसके बाद जो उसका अंतर रहस्य है वो व्यक्ति को अपने आप ज्ञात हो जाता है। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, संग सत्सु विधीयताम भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयताम शांत्याति परिचयताम। बड़ा अच्छा परिचय प्राप्त करना चाहिए। जाने बिनु न होए परतीति और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले आप किसी की जानकारी प्राप्त करते हैं। जब ये मालूम होता है कि वो अमुक चिकित्सक बहुत अच्छा है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, मेरा उसका परिचय नहीं होता। लेकिन लोगों के द्वारा जब जानकारी मिलती है तो अनेक रोगी उसके पास चले जाते। चिकित्सक पूछता है तुमको मेरे संबंध में कैसे ज्ञान हुआ? तब चिकित्सक को वो रोगी कहता है कि अमुक अमुक व्यक्ति ने आपकी बड़ी प्रशंसा की और आपकी औषधि लेने से रोग का निवारण हुआ, इसलिए मैं आपका सुयश सुनकर आपके पास आया। हम सब लोग भी भगवान के प्रति जो प्रीति करते हैं और हरि कथा में और कुछ नहीं सुनते, भगवान के सुयश का गुणगान सुनते हैं और सुयश सुनते सुनते उस परमात्मा के प्रति प्रीति जागती है। जाने बिनु न होए परतीति और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति।